सरकार यहाँ विपक्ष की है, नीतीश कुमार जी की सरकार। मैं आती बार बिहार एयरपोर्ट से आ रहा था। 20 साल से जो लोग सत्ता में होते हैं उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था परिवर्तन नजर आता है। पहले भी हम बिहार आए, अभी मैं आपकी 4 लेन सड़क का हाल देख रहा था। वो 4 लेन ना होकर 2 लेन है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ 64% लोग मात्र 67 रुपये पर जीते हो, वो बिहार की कहानी अपने आप बयां कर रही है। बदलाव की जरूरत है और बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होता है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में जहाँ बात की जा रही है, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश देश का पहला यहाँ राज्य है जहाँ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो भी विकास की गाथा लिखी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछले वर्ष थी, उस समय जब ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती थी और एमपीएस के तहत वो लोग थे, तो मात्र 3000 रुपया उन्हें पेंशन मिलती थी। हमने पहली ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और जिस सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को महज 3000 5000 रुपये मिलते थे, वो बढ़कर 30,000 रुपया और 50,000 रुपया हो गया। अगर हमने ये राजनीतिक लाभ के लिए ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी होती तो हमारे चुनाव तो 2027 में थे, तो हम 2027 में, जैसे कि बिहार की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को चुनावों से पहले डाल दिया, हम उस समय भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से प्रतिबद्धता रही है, राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि जो कहा है उसे करना है। इस दृष्टिकोण से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बनने के पहले महीने से लागू कर दी और आज 1,36,000 सरकारी कर्मचारी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के पात्र है। लागू ही नहीं की, जो नए आने वाले जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी ये शुरुआत इसको शुरू किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, यानी कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को हमने पहचाना। हमारे किस प्रकार से हम अपने उद्योगों को, डेयरी उद्योग को विकसित कर सकते हैं, और हमने अपने पशुपालक जो हमारे गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं, 1 लीटर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो कृषि पशुपालक है 51 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध की सरकार खरीद करती है, एमएसपी दिया जाता है। उसके अलावा अगर वो दूध पालक जो है 2 किलोमीटर के बाहर से दूध लेकर आता है तो 2 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसे किराया भी दिया जाता है। हिंदुस्तान का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है जो दूध पर एमएसपी देते हैं। सवाल आप कांग्रेस के वोट की ना करिए, कांग्रेस का वोट तो हर इंसान में है। इस देश की आजादी के लिए जो कांग्रेस ने किया और इस देश को बनाने के लिए जो कांग्रेस ने किया, वो कांग्रेस की विचारधारा में है। आप भी कांग्रेस विचारधारा के हैं। बेशक सवाल आप पूछ रहे हैं, आजाद भारत में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, 75 साल के लोकतंत्र को जो जिंदा किया है, जहां कोई भी पार्टी आकर अपना मुख्यमंत्री घोषित किया सकता है, इस विचारधारा की मजबूती लोकतंत्र की किस पार्टी ने की है? कांग्रेस पार्टी ने की है। जहां एक पत्रकार आज खुद खुल होकर मुख्यमंत्री से भी पूछते हैं, ये किसने दिया है? ये आजाद सोच किसने दी है? कांग्रेस पार्टी ने दी है, और किसी धर्म से नहीं। कांग्रेस पार्टी सर्व विकास में विकास करती है, सर्वांगीण विकास में विश्वास करती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में आप क्या सोचते हैं? क्या उसी पार्टी को चाह रहे हैं जो 20 साल से आज ये हालत पर पहुंचा रखी है?
आपका लिटरेसी रेट 70% है, पर कैपिटा इनकम 87,000 रुपया है। क्या आप अपने में बदलाव नहीं चाहते? हर घर में जो तेजस्वी का नारा है, उस नीतिगत बदलाव से आगे नहीं आना चाहते? 18% वाले के लिए हो गया, आपका सवाल हो गया, पूरक सवाल नहीं। नेक्स्ट आखिरी प्रश्न सुनील राज जी। प्रतिशत के हिसाब से चयन नहीं होता है। जीतने के बाद लोगों की भावनाओं में जिस सरकार को मैंडेट दिया होता है, उसके बाद विचारधारा से नेता बैठकर आगे की रणनीति सोचते कि कौन आदमी किस प्रकार से सेवा करेगा। 30% वाले का है ना? आपने लगातार हिमाचल की बात की कि हिमाचल का क्या क्या था, आप पूरा वर्णन बताइए ना कि रेवड़ी बात करके आप सरकार में क्या ये साबित बताना चाहते हैं कि रेवड़ी बांट रही है और सरकार बना सकते हैं? कहाँ रेवड़ी बांटी है? रेवड़ी बांटने की बात है। आपने कहा कि हमने किसानों के लिए ये किया, दूध पालकों के लिए नहीं, पैसे मिल रहे हैं उनको, वो पैसे ले रहे हैं, किया नहीं है, वो हो चुका है, वो लोग पैसे ले रहे हैं, पता कर लीजिए। हम तो वही बात कह रहे हैं ना कि आप रेवड़ी बांटने की बात कर रहे हैं। यार रेवड़ी नहीं बांट रहे कर रहे हैं, या हम एक क्या वही बात कर रहे हैं? आप क्या काम करेंगे इसके बारे में आपको कह रहे हैं। आप करें तो अच्छा, जेडीयू वाले करें तो आप करें खराब। मैं बोलूंगा, हम रेवड़ी नहीं बांट रहे, हम बोल रहे 20 साल से जो लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं यहाँ, जो आजीविका दीदी 10,000 रुपया चुनावों से पहले बांट रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनावों से पहले बांटी, आज तक नहीं दी गई उसके बाद, तो रेवड़ियों बांटने का काम वो कर रहे हैं। हमने जो कहा ओल्ड पेंशन स्कीम की, पता कर लीजिए, जो हमने उस समय कहा था संकल्प पत्र या अपनी गारंटी के द्वारा, वो सब पूरा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में ऐसे मानकों को यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्थापित किया है कि वहां अब कांग्रेस की गारंटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं। ये कहा जाता है वहां कि जो वादा कर किया उसको निभाया और वास्तविकता के धरातल पर चरितार्थ किया। हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं। हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया समन्वयक संजय सिंह जी हैं और राजस्थान से आए हमारे कोऑर्डिनेटर राघव जी हमारे साथ हैं। मैं राजेश राठौर जी से कहता हूँ कि वे इस पत्रकार वार्ता को आगे संचालित करेंगे। मैं सीधा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित तो जो बिहार में क्यों आप करना चाह रहे हैं? पहले आपने ऐसा है, 20 साल से तो नौकरी मिली नहीं है, मिली? अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो देखिए। एक सोच विकसित करने की जरूरत है। बिहार की जनता जब सोच और बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी तो एक परिवार में एक नौकरी क्या, अनगिनत रोजगार के साधन पैदा होंगे। चुनाव के दौरान कहा कि वोट के लिए मोदी जी नाच भी सकते हैं, क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? क्या चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने सभा के दौरान कहा कि मोदी जी वोट के लिए नाच भी सकते हैं, इस तरीके का बयान क्या चुनाव के दौरान देना चाहिए? देखिए, राजनीति में कई चीजें होती है, उनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिहार की जनता में बदलाव कैसे आए, बिहार की जनता का विकास कैसे हो, बिहार की जो सड़कें जिनको जो अभी मैं देख रहा था उनके हालात कैसे बदले, और 20 साल में आप कैसे व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बिहार के लोगों का आत्म सम्मान, बिहार के लोगों को रोजगार, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, इस दृष्टिकोण से हमें आगे के कार्य करने। सुखू जी, कांग्रेस का वोट बैंक मुसलमान रहा है, 18% आबादी है 17.17 बिहार के अंदर। सरकारें बनती है, सरकारें बदलती है, जनता में बदलाव होना जरूरी है, जनता में आत्मविश्वास होना जरूरी है। महज पद बांट के सरकारों का संचालन नहीं होता। वो समय के अनुसार जब आप बदलाव करेंगे, आप बदलाव करके जब लाओगे तो निश्चित तौर पर उसमें बैठकर जो आपको सामंजस्य क्या करना है उस समय तय किया जाता है।